में से कई लोगों ने इटली के फेमस फिलोसोफर और पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में ज़रूर सुना होगा। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई एक्सपर्ट्स इसमें काफ़ी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। इस पेंटिंग की कीमत करीब $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 थाउजेंड करोड़ रुपए है। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई एक्सपर्ट्स उसकी रहस्यमय मुस्कान को अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की ये मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग दिखाई देती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफ़ी रहस्यमय है। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज़्यादा रहस्यमय और चर्चित माना जाता है। नंबर 1, सिर्फ होंठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने के लिए लियोनार्डो को 12 साल लग गए थे। नंबर 2, मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूज़ियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। नंबर 3, 14 साल में बनी थी पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफ़ी छोटी है। यह 30 बाय 21 इंच की है और इसका वेट 8 किलोग्राम्स है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। नंबर 4, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब लूव्र म्यूज़ियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूज़ियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया था। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूज़ियम के एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली रखना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इटली की है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूज़ियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें देशभक्त माना था। नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग्स भी हैं।
माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की कैपिटल मैड्रिड के म्यूसियो दे प्रादो में रखी गई है। 1514 टू 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। नंबर 6, मोनालिसा आज भी रहस्य। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया है कि ये महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिस धरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में दिखाया है। नंबर 7, कई बार लोगों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाईं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर रेड स्प्रे छिड़क दिया था। ये थी मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़ी मिस्ट्री। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।